मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। वो कहते हैं ना, माँ शब्द अपने आप में ही परिपूर्ण है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते से क्यों ना बंधे हों, लेकिन माँ के हमारे जीवन अधूरा है। माँ के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। हर रिश्ते को आपसे कुछ पाने की उम्मीद रहती है। हर रिश्ता आपसे कुछ न कुछ चाहता है, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो एक माँ अपने संतान को जीवन पर्यंत सिर्फ जीना जानती है। माँ भूखी सो सकती है, लेकिन कभी भी अपने संतान को भूखे पेट सोने नहीं देती। माँ चाहे खुद खाए या ना खाए, लेकिन अपने औलाद को पूरा करती है। माँ तो हर वक्त अपने संतान के कल्याण की बात सोचती है कि किस प्रकार उसकी संतान आगे बढ़े और जग में नाम करे। आओ सुनाती हूँ तुम्हें माँ की कहानी मेरी जुबानी। जानते हो क्या, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार माँ ही क्यों करती है? तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का फल माँ ही क्यों भरती है? जानते हो क्या, एक माँ का प्यार सबसे पवित्र क्यों माना जाता है? एक माँ का ममत्व क्यों सबसे सर्वोपरि कहलाता है? 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में पालना, कच्चे घड़े सा संस्कारों में ढालना, उंगली पकड़कर चलना सिखाना, गलती करने पर सही राह दिखलाना, यही तो है एक माँ का अफसाना। शरारत करने पर फटकार लगाना, अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाना, संग तुम्हारे बैठ दुख बांट जाना, सहेली समझ कभी चुगली लगाना, यही तो है एक माँ का अफसाना। घर का बुरा बोझ कंधों पे उठाना, सभी मुसीबतों चुप कर सह जाना, फिर भी भला बुरा कहलाना, यही तो है एक माँ का अफसाना। दुनिया की माया से बच्चों को बचाना, ममता की छाया से उन्हें सहलाना, सभी के पसंद का खाना बनाना, यही तो है एक माँ का अफसाना। मकान को घर बनाने में जी जान लगाना, दूसरों की खुशियों में उसका ढल जाना, घर आंगन में खुशियाँ भर लाना, यही तो है एक माँ का अफसाना। माँ कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, पर इस छोटे से शब्द में हम सभी की पूरी दुनिया बसती है। मन को एक सुकून सा मिल जाता है जब वो दिल खोल कर हंसती है। एक माँ ही तो होती है जो सबके चले जाने के बाद भी साथ खड़ी मिलती है, हमारे गमों में संग रोती है और खुशियों में बसंत के फूलों जैसी खिलती है। वैसे तो रब का रूप है माँ, पर अपने आप में ही ममत्व, शीतलता और सादगी का स्वरूप है माँ। घर परिवार के खातिर अपने सपनों को रौन देती है माँ। न जाने कितने बलिदान, कितने संघर्ष अपने सर ले लेती है माँ। रब का दिया वरदान है माँ, संपूर्ण समाज का मान है माँ। मेरी हिस्से की खुशियाँ भी माँ पर कुर्बान है, माँ से ही मेरी आन बान और शान है। हर दिन माँ का होता है, माँ का कोई एक दिन नहीं होता, बात तो सच है। लेकिन मदर्स डे पर हम अपनी माँ को स्पेशल फील कराते हैं, इसीलिए दुनिया भर में मई महीने के दूसरे हफ्ते को मदर्स डे मनाया जाता है। इसी मौके पर हम आपको कुछ ऐसे फिल्में बताने जा रहे हैं जो माँ पर ही बनी हैं। इन फिल्मों को आप अपनी माँ के साथ बैठकर देख सकते हैं। माँ जब भी हमें उनकी याद आती है, हमारा दिल प्यार से भर जाता है। उनका स्पर्श तो जैसे आशीर्वाद होता है जो हमें सदैव संबल और प्रेरित रखता है। माँ की ममता अनुपम होती है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। वो हमारी संघर्षों को दूर करने और सफलता की ऊंचाइयों को छूने में हमारी मदद करती है। माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती, वो हमेशा हमारे साथ होती है। चाहे हम कितने भी दूर हों, उनकी गोद का एक शरण स्थान है जहाँ हमें सुकून मिलता है और सभी दुखों का इलाज होता है। माँ हमारी दुआ होती है, हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है और हमारा अनमोल संपत्ति होती है। एक माँ एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया शब्द है जो जीवन भर अपने परिवार और बच्चों की भलाई, विकास और कल्याण के लिए बलिदान है। एक माँ न केवल एक बच्चे को जन्म देती है, बल्कि उससे प्यार करने, उसकी देखभाल करने और बिना किसी पूर्वापेक्षा या शर्तों के समर्पण के और प्यार दिखाने के लिए आजीवन प्रतिबद्धता रखती है। एक माँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वो एक रक्षक, एक मित्र और साथ ही अनुशासक की भूमिका निभाती है। वो एक निस्वार्थ प्यार करने वाले इंसान होती है। इसीलिए माँ को धन्यवाद देने और आदर के लिए हर साल मई माह के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। आज हम आपको मदर्स डे पर उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जो कि माँ पर आधारित है। नंबर 1,
मॉम। श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मॉम साल 2017 में आई थी। फिल्म में श्रीदेवी ने कमाल की एक्टिंग की थी। फिल्म में उनके साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली नजर आई थी। उन्होंने फिल्म में श्रीदेवी की बेटी का रोल किया था। फिल्म की कहानी एक माँ के अपनी बेटी के साथ हुए खराब बर्ताव का बदला लेने की है। इसमें दिखाया गया है कि माँ अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। फिल्म को रवि उघावर ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म आप ZEE5 पर देख सकते हैं। नंबर 2 पे है जज्बा। ऐश्वर्या राय और इरफान खान स्टार फिल्म जज्बा का निर्देशन संजय गुप्ता ने किया था। यह फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर मिल जाएगी। इसकी स्टोरी की बात करें तो फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सबसे लड़ जाती है। फिल्म में ऐश्वर्या राय अनुराधा का रोल कर रही हैं, जो सिंगल मदर और वकील हैं। अनुराधा अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही है। नंबर 3 पर है मात्र। रवीना टंडन और अलीशा खान स्टारर फिल्म मात्र एक माँ और अपनी बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है। ये फिल्म साल 2017 में आई थी। इसमें माँ की भूमिका में रवीना टंडन और बेटी के रोल में अलीशा खान दिखी थी। फिल्म की कहानी की बात करें तो माँ अपनी बेटी के साथ हुए गैंग रेप का बदला लेती है। जब उसे न्याय नहीं मिल पाता है तो वो बदला लेने पर आ जाती है और लेकर दिखाती है। यह फिल्म आपको Disney+ हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 4 पे है मदर इंडिया। 1957 में फिल्म आई मदर इंडिया इतने सालों बाद भी देखी जाती है। महबूब खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नरगिस नजर आई थी। उन्होंने फिल्म में कमाल की एक्टिंग की थी। फिल्म में एक ऐसी माँ की कहानी दिखाई गई जिसके पति बेबसी में उसे छोड़ के चला जाता है और इसके बाद वो बाढ़ में अपना सब कुछ खो बैठती है। इसके बाद वो अपने बच्चों को कैसे पालती है, इस पर पूरी फिल्म की कहानी बेस्ड है। 5 पे माँ नाम से बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं, लेकिन हम आपको 1991 में आई जितेंद्र और जयाप्रदा की फिल्म माँ के बारे में बता रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन अजय कश्यप ने किया था। फिल्म में एक माँ अपनी मौत के बाद अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए आत्मा बनकर आती है। यह फिल्म आप फ्री में YouTube पर भी देख सकते हैं। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के लीड रोल वाली ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा थी, नीले बट्टा सन्नाटा, जो कि 2015 में आई थी। फिल्म में स्वरा सिंगल मदर के रूप में थी, जो कि एक सुस्त युवा लड़की की मां है, लेकिन वो घरेलू नौकरानी का काम करके अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर सशक्त और मजबूत बनाना चाहती है। क्या कहना 2000। इस फिल्म में सैफ अली खान के साथ प्रीति जिंटा लीड रोल में दिखाई दी थी। भले ही ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, लेकिन ये एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाती है जो कि शादी से पहले माँ बनने वाली होती है और लड़का उसका साथ छोड़ देता है। ऐसे में वो हर मुसीबत सहकर भी अपने बच्चों को इस दुनिया में लाती है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा अनुभवी है। आप देखेंगे तो आपको भी शायद ये अच्छी लगे। खैर, ये थी माँ से रिलेटेड बातें, और एक बार फिर से नेक्स्ट 9 लाइफ की तरफ से हम सभी माँओं को हैप्पी मदर्स डे विश करते हैं। और आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी फिल्म देख चुके हैं या कौन सी आप देखेंगे, और आप अपनी मदर्स डे के साथ, अपनी माँ के साथ मदर्स डे कैसे मनाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ।